नमस्कार, मैं अफजाज शेख आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पाकिस्तान पश्चिमी और खाड़ी देशों की नजर में खुद को महान साबित करने के लिए समुद्रों में फर्जी ऑपरेशन चला रहा है। इसमें वो खुद ड्रग्स की तस्करी करवाता है और खुद तस्करों को पकड़ता है और वाहवाही लूटने की कोशिश करता रहता है। दरअसल पाकिस्तान की समुद्री सीमा, खासकर बलूचिस्तान के मकरान तट से सटा इलाका, पिछले एक दशक से दुनिया के सबसे बड़े नार्को ट्रांजिट कॉरिडोर के तौर पर बन चुका है। इसी रास्ते से हेरोइन, क्रिस्टल मेथ और अन्य मादक पदार्थ अरब सागर के जरिए खाड़ी देशों और अफ्रीका तक पहुंचाए जाते हैं। नवभारत टाइम्स को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एजेंसी UNODC, भारतीय नौसेना और संयुक्त समुद्री बल CMF की कई रिपोर्टों ने ड्रग्स की इन बरामदगियों को सीधे पाकिस्तान के तटीय इलाकों जैसे ग्वादर और पसनी पोर्ट से जोड़ा है। यानी खुद इन बंदरगाहों के जरिए पाकिस्तान की नौसेना ड्रग्स की तस्करी करती है और बाद में खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीड़ित की तरह पेश करती है, जैसे कि वो खुद ड्रग्स तस्करी का शिकार है। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ही इस ड्रग्स तस्करी का मास्टरमाइंड है। लेकिन अब पाकिस्तान के पाखंड की पोल खुल चुकी है और उसका सच बेनकाब हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान कैसे चलाता है समंदर में ड्रग्स का अथाह कारोबार। दरअसल पाकिस्तान ड्रग्स तस्करी के जरिए अथाह पैसे भी कमा रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ड्रग्स तस्करी का यह कारोबार किसी तस्कर गिरोह की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह से संगठित गिरोह की तरह पाकिस्तान चलाता है, जिसमें सेना की भागीदारी होती है। खाड़ी देशों की खुफिया रिपोर्टों में बार बार इस बात की जानकारी दी गई है कि हाई क्वालिटी वाली मेथ की तस्करी पाकिस्तानी गिरोह के जरिए की जाती है, जो बिना झंडे वाली नौकाओं के जरिए अरब, ओमान और पूर्वी अफ्रीका तक माल भेजते हैं। इन जहाजों की पहचान करना मुश्किल होता है और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत और ताकत है। पाकिस्तान की नौसेना और सुरक्षा बल एक तरफ मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाने का दावा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं पर इस व्यापार को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से कई अदालतों और अखबारी रिपोर्टों में दर्ज है कि साल 1990 से 2000 के दशक के बीच इन्हीं इलाकों से तस्करी और सरकार के शह पर होती रही है। आज पाकिस्तान की नौसेना संयुक्त समुद्री बल यानी CMF के साथ समुद्र में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियानों की तस्वीरें शेयर करती है और अपना पीठ ठोकते नजर आती है। लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें खुद पाकिस्तान ही शामिल होता है। इनमें से ज्यादातर मामलों में न तो आरोपियों की पहचान हो पाती है, न मुकदमा चलता है, यानी कार्रवाई से ज्यादा दिखावे पर जोर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत कैसे समुद्री अभियान चलाता है और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ असली कार्रवाई करता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान दिखावा करता है, वहीं भारत ने पिछले एक दशक में समुद्र में चलने वाले ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जमकर ऑपरेशंस चलाए हैं। भारतीय नौसेना ने एक विश्वसनीय पारदर्शी रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने INS सुवर्ण से लेकर INS त्रिशूल तक कई अभियानों में कई टन नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। भारत ने जहाज जब्त किए और आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर कई मुकदमे चलाए, जिसकी हर जानकारी हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को मौजूद है। भारत ने इंटरपोल, DEA और श्रीलंकाई नौसेना जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड ढांचा बनाया है। सूचना संलयन केंद्र यानी IFC, IOR और रियल टाइम निगरानी नेटवर्क के जरिए भारत ने समुद्री डोमेन अवेयरनेस का एक ऐसा तंत्र खड़ा किया है जो वास्तविक समय में संदिग्ध जहाजों की निगरानी और उनकी रोकथाम करती है। पाकिस्तान जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की समीक्षा से पहले सफल अभियान दिखाकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है, वहीं भारत की नीति संस्थागत निरंतरता और पारदर्शिता पर टिकी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने नार्को इंडस्ट्रियल जोन में बदल दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बलूचिस्तान पाकिस्तान के इस पाखंड की सबसे बड़ी कड़ी है। बलूचिस्तान में कत्लेआम मचाने के बाद पाकिस्तान की सेना ने इस राज्य को नार्को इंडस्ट्रियल जोन में बदल दिया है। ग्वादर बंदरगाह, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPAC का प्रतीक माना जाता है, वो भी अब कथित तौर पर इस अवैध व्यापार का छिपा हुआ केंद्र बन चुका है। कई स्वतंत्र रिपोर्टों और कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि मादक पदार्थों से होने वाली कमाई को पाकिस्तान अलग अलग प्रोजेक्ट और सेना से संबंध रखने वाली कंपनियों से लगवाता है। इससे यह साफ झलकता है कि पाकिस्तान में ड्रग मनी अब देश में भी समानांतर अर्थव्यवस्था में शामिल होने लगी है। नमस्कार।